मोहल्ला रेडियो प्रस्तुत करता है नवाबों के शहर से ख्वाहिशें। मैं तेरा बॉयफ्रेंड तुम मेरी गर्लफ्रेंड ओ मैनू कहंदी ना 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 ना। हम युवा लोगों से पढ़ाई के बारे में या उनके करियर के बारे में बहुत ही आसानी से बात कर लेते हैं, पर जब भी उनके साथ वर्कशॉप में या बातचीत करते हैं तो ये प्लान करते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है जो युवाओं को सिखाना है। लेकिन हम कभी भी युवाओं से उनकी ख्वाहिशों के बारे में या उनकी चाहतों के बारे में उनसे बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि तुरंत दिमाग में ये भी आता है कि कहीं अगर ये गलत रास्ते पे चले गए तो इनको गाइडेंस कहाँ से मिलेगा। ये समझने के लिए हमने 5 लड़कियों के साथ चाहते, उम्र और शरीर के टॉपिक पर अलग अलग माध्यम जैसे कहानी लेखन, रिकॉर्ड और कई सारी चर्चाएं की। इन चर्चाओं में उनकी ख्वाहिशों, चाहतों और कल्पनाओं के अनुभव भी निकल कर आए, जिसे उन्होंने लिखा भी। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं की आवाज़ में उनकी ख्वाहिशें। आदाब साथियों, आज हम एक कहानी सुनेंगे जो मेरी ज़िंदगी पर आधारित है, जिसका नाम है क्योंकि नॉवेल्स इज़ एन इमोशन फॉर मी। मेरा नाम समरीन है और मैं नवाबों के शहर लखनऊ से हूँ। तो आइए जानते हैं मेरे बारे में। मेरा नाम मेरे बड़े पापा ने रखा है, लेकिन मुझे लोग प्यार से बहुत कुछ बुलाते हैं। अरे अरे, मेरा नाम बहुत कुछ नहीं है, मैं तो बता रही हूँ, 3-4 नामों से बुलाते हैं। घर की बड़ी बेटी हूँ ना। तो मेरे दोस्त मुझे सैम बुलाते हैं, मेरी अम्मी मुझे बाबू कह के बुलाती हैं और मेरे पापा मुझे बड़े कहकर बुलाते हैं। हाँ, थोड़ा अजीब है पर क्या कर सकते हैं, पापा बुलाते हैं तो जाना तो पड़ेगा ना। मेरी उम्र 16 साल है, पर मेरा दिमाग 30 साल उम्र जितना है, क्योंकि मुझे लगता है मुझे वो सब पता है जो अक्सर इससे ज़्यादा उम्र होने के बाद पता चलता है। और हाँ, मेरी फैमिली में मैं नॉवेल्स लवर के नाम से मशहूर हूँ। मुझे रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है। इतना दिल तो पढ़ाई में नहीं लगता जितना नॉवेल्स में लगता है। मैं पूरा दिन नॉवेल्स पढ़ सकती हूँ। और हाँ, उस नॉवेल्स की ऑडियो बुक मिल जाए तब तो बल्ले बल्ले। ऑडियो बुक से ही सुन लेती हूँ। मेरी नानी की बेटी ने इतना ताना तो मेरी पढ़ाई को लेकर नहीं मारा होगा जितना उन्होंने नॉवेल्स को लेकर कहा है। अम्मी कहती हैं, ये लड़की कितना नॉवेल्स पढ़ती है, तौबा, इसका बस चले तो नॉवेल्स की दुनिया में ही चली जाए। पर मैं नॉवेल्स को नहीं छोड़ सकती। मुझे आज भी याद है जब मैं टिकटॉक पे रील्स स्क्रॉल कर रही थी और रील्स स्क्रॉल करते करते मुझे एक रील मिली। क्या रील थी वो। उस रील में एक लड़की येलो कलर की फुल गाउन पहने भाग रही थी और बैकग्राउंड में गाना बज रहा था। लोग डरते हैं कातिल की परछाई से, हमने कातिल के दिल में भी घर कर लिया। और उस रील के ऊपर लिखा हुआ था, व्हेन अ माफिया मैन फॉल इन लव विद एन इनोसेंट गर्ल। उस एक रील की वजह से मैं वो नॉवेल्स पढ़ने पर मजबूर हो गई थी और फिर एक के बाद एक नॉवेल्स पढ़ने लगी और यहाँ से शुरू हुआ मेरी मोहब्बतों का सिलसिला। अगर मैं ये कहूँ कि मैं जो नॉवेल्स पढ़ती हूँ मुझे उस नॉवेल्स के कैरेक्टर से प्यार हो जाता है तो वो गलत ना होगा। मैं भी चाहती हूँ कि मुझे भी कोई वैसे ट्रीट करे जैसे मेरे नॉवेल्स हीरो उनकी वाइफ को ट्रीट करते हैं, उनकी हर ख्वाहिश मानते हैं। मुझे क्यों इतनी नॉवेल्स पसंद है, ऐसा क्या है, सब ये पूछते हैं। तो इस बारे में कहना चाहूँगी, वो एक ऐसा जहाँ है जहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब ठीक हो जाएगा, ये उम्मीद कितनी प्यारी है ना, कि बस उस उम्मीद का दामन पकड़ के पूरी स्टोरी देखना और लास्ट में उस नॉवेल को फिनिश करने के बाद उसी नॉवेल्स के बारे में सोचना। उफ, मैं ऐसे ही नहीं कहती हूँ कि मैं नॉवेल्स को लेकर पूरा दिन बात कर सकती हूँ। मैं जब कभी डाउन फील करती हूँ तो मुझे नॉवेल्स बहुत हेल्प करती हैं। नॉवेल्स पढ़कर कुछ देर के लिए मैं रियल लाइफ प्रॉब्लम ही भूल जाती हूँ। ऐसा लगता है कि मैं उस नॉवेल को पढ़ नहीं रही, उसमें जी रही हूँ। माइंड फ्रेश हो जाता है तो रिलैक्स फील होता है और उसके बाद मेरी एनर्जी फुल हो जाती है। नॉवेल से मुझे उम्मीद मिलती है कि सब ठीक हो जाएगा। नॉवेल्स मेरी बेस्ट फ्रेंड हैं। हाँ, होती होंगी औरों की बेस्ट फ्रेंड जो उनकी हेल्प करती हैं, उन्हें सलाह देती हैं, पर मेरे मामले में ये काम नॉवेल्स करती हैं। हाँ, पर एक दुख हमेशा रहता है, किताबों से कब पढ़ूंगी, क्योंकि मोबाइल से
और उसमें से पीडीएफ से पढ़ने में बहुत रिस्क है। नॉवेल्स पढ़ते वक़्त ज़रा भी मुस्कुरा दो तो सबको शक होता है कि भई पक्का इसका चक्कर चल रहा है। उफ़! ये दुःख, क्या करूँ मैं? और तो एक और दिक्कत है, जिस फ़ोन से मैं नॉवेल्स पढ़ती हूँ और सुनती हूँ, ये एक ऐसा इकलौता फ़ोन है जो मेरी अम्मी और मेरी बहन भी चलाते हैं। मेरी बहन इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करती है और जब फ़ोन अम्मी के हाथ में होता है तो यूट्यूब पर इस्लामिक बयान सुनती हैं। और मुझे डर इस बात से लगता है कि कहीं अम्मी मेरी नॉवेल्स की ऑडियो बुक पे ना क्लिक कर दें। एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि अम्मी ने मेरी नॉवेल्स ऑडियो बुक सुन ली है। इसके बाद 2 दिन तक मुझे बेचैनी हो रही थी और मैं ये समझ ही नहीं पा रही थी कि अम्मी ने सच में ऑडियो बुक सुन ली है या फिर मुझे ऐवे ही लग रहा है। क्योंकि मैं नॉवेल से तो दिन भर बात कर सकती हूँ, पर अम्मी से नहीं। क्योंकि अगर उन्हें पता चल जाए ना कि मैं किस टाइप की नॉवेल्स पढ़ती हूँ, तब तो मेरी खैर नहीं। वो स्त्री मेरा नॉवेल्स पढ़ना भी बंद करा सकती हैं। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का रे बाबा, क्योंकि नॉवेल्स इज़ एन इमोशन फॉर मी। अगली ख्वाहिश सुनने के लिए मोहल्ला रेडियो के साथ जुड़े रहें। नया एपिसोड हर सैटरडे मोहल्ला रेडियो पर।